नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेडल स्कॉलर चैनल पर। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। आज जो हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों, आईआईटी दिल्ली स्टेज 2 एग्जाम वो होगा कंप्यूटर पर, और स्पेशली उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एओ और ए का एग्जाम पास कर अब स्टेज 2 के एग्जाम के लिए अपेयर होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी उन सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं स्टेज 2 के एग्जाम की। विद्यार्थियों, आप सब सफल होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से दुआ करूंगा। साथ ही आप मेहनत करते रहिए, कोई भी पेपर को मत छोड़िए। जो भी मैं पेपर आपको देता जा रहा हूं, हाथों हाथ, अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो भी आप शाम को अपने लैपटॉप पर बैठ करके उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्लीज़ हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आपको एक गोली की तरह वहां पर जाना है, बिल्कुल लोडेड पिस्टल की तरह रहना है। जाते ही छाप देना है पूरा की पूरा पेपर, वर्ड का हो, एक्सेल का हो, पावर पॉइंट का हो, कोई बिना किसी हेजिटेशन के जा करके केवल मेडल स्कॉलर का नाम ऊंचा करके आना है। कह दो आईआईटी से कि हम आ गए हैं मेडल स्कॉलर से और अब हम नहीं झुकेंगे, हम करेंगे अपनी तैयारी। उस मुकाम पर पहुंचिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आईआईटी दिल्ली में जा करके अपने चैनल को फिर से आप स्टाफ बन जाएंगे आईआईटी दिल्ली का। अपने चैनल से जुड़े रहिएगा और इसी तरह से और भी विद्यार्थियों की, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बाकी विद्यार्थियों की आप मदद करिएगा। ये चैन टूटनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हर वो विद्यार्थी जो अपने चैनल से जुड़ा है, आईआईटीज में पहुंचना चाहिए, डंका बजना चाहिए मेडल स्कॉलर का। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए आज शुरू करते हैं विद्यार्थियों सीनियर असिस्टेंट हिंदी 2013। यानी कुछ विद्यार्थी जो सीनियर असिस्टेंट हिंदी का एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी पेपर इसी तरह का आता है। बस फर्क ये होता है कि उनको हिंदी में टाइपिंग करना होता है। तो आज का पेपर एक बार आप देख लीजिए। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसे इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती है और वो हिंदी में टाइप करना चाहता है, तो भी उसके लिए वो टाइप कर सकता है, अपना हिंदी में प्रेजेंटेशन दे सकता है। तो कैसा होगा पेपर अगर आप अपने अप्लाई करते हैं हिंदी माध्यम से, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आज का पेपर मैं लेकर के आया हूं। सीनियर असिस्टेंट हिंदी 2023 का पेपर है विद्यार्थियों। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा 15 वीडियो, आईआईटी को डेडिकेटेड वीडियो हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें केवल आईआईटी की है विद्यार्थियों। तो आप चैनल पर जाकर के अगर देखना चाहते हैं सारे वीडियोज को, तो आप चैनल पर आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें केवल आईआईटी के वीडियोज हैं। आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग ही मुकाम पर ले जा सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, आईआईटी जोधपुर स्किल टेस्ट था, स्लॉट 2 आफ्टरनून हिंदी का था और ये पेपर हुआ था 30 मार्क्स का, ड्यूरेशन था 40 मिनट का। और पहला जो पैराग्राफ आया था विद्यार्थियों, उसमें लिखा हुआ है काइंडली टाइप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन हिंदी यूजिंग एमएस वर्ड एज पर द गिवन फॉर्मेट। ये आपको पैराग्राफ मिला था, इसको हिंदी में टाइप करना था। और विद्यार्थियों, हिंदी में टाइप करते वक्त में आपको याद ये रखना है विद्यार्थियों कि जहाँ पर हाईलाइट कर रखा है जो सेंटेंस, उसको आपको हाईलाइट ही करना है। यानी जो आपको क्रॉस करके रखा है, यानी टाइप करने के बाद ड्राफ्ट में आप देखते होंगे कि जो लाइन हमको पसंद नहीं आती, वहाँ ऑप्शन रहता है एमएस वर्ड में, उस लाइन को आप क्रॉस करके दिखा सकते हैं। तो वो ऑप्शन का यूज करते हुए उसको ऑप्शन को क्रॉस करना है। जहाँ पर इटैलिक किया हुआ है वहाँ पर इटैलिक टाइप करना है, जहाँ पर पूर्ण विराम है वहाँ पूर्ण विराम लेना है, जहाँ पर आपको सेंटर अलाइन करते हुए टाइप करना है वहाँ पर सेंटर रखना है, और जहाँ पर जस्टिफाइड है वहाँ पर जस्टिफाई रखना है। तो इन सब बातों का ध्यान करते हुए इस पैराग्राफ को आपको टाइप करना है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको लिखा हुआ है स्वायत्त निकायों के कार्य संचालन के तौर तरीकों के साथ साथ गैर कर राजस्व। अब यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, गैर और कर में आपको आपका वो डैश दिया हुआ है, लेकिन गैर और कर के डैश के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो आपको भी स्पेस नहीं देना है। उसके बाद प्रयोक्ता प्रभारों, कॉमा, ई प्राप्ति के अंदर भी डैश है, आपको याद रखना है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जब आप छोड़ देंगे टाइपिंग में तो आपके नंबर कटेंगे। आपको लगेगा डैश की गलती हुई है, लेकिन एक डैश 1 मार्क्स को लेके जाएगा विद्यार्थियों। एक गलती 1 मार्क्स आपका कटेगा। पोर्टल के संबंध में नए नियम जोड़े गए हैं, पूर्ण विराम लगा हुआ है। लोक लेखा समिति ने अप्रैल के बाद कॉमा है 2015 में, आपको इसको पूरा की पूरा सेंटेंस को उन्होंने हाईलाइट किया है विद्यार्थियों, तो आपको भी हाईलाइट करना है। इसी तरह आगे आप देखेंगे सामान्य वित्तीय नियमावली वाले को क्रॉस किया हुआ है लाइनों में, यानी कट किया हुआ है, आपको भी कट करना है। और नीचे आप देखेंगे कि अलग से एक पैराग्राफ बना है जिसको सेंटर लाइन किया है। तो ऐसा करते वक्त आप याद रखिएगा ऐसा कैसे होगा।
ऐसे आएगा कि जब आप इस तरह से बीच में टाइप करेंगे तो नहीं आएगा, टैब से आपको बार बार टैब मारना पड़ेगा। इसके लिए आप एक टेबल लेना, टेबल को आप सेंटर में ले आना, सेंटर में ला करके उसमें टाइप कर देना और बॉर्डर को हटा देना, तो आपका कंटेंट बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं होगी और आप टाइप करते जाएंगे, फटाफट से ये आपको टाइप हो जाएगा। इसी तरह से नीचे टेबल दी हुई है विद्यार्थियों, जहां पे जस्टिफिकेशन का आपको याद रखना है कि जो हेडिंग्स हैं वो सारी लेफ्ट जस्टिफाइड है। इसी तरह जो कंटेंट है वो सेंटर जस्टिफाई है, कहीं पर लेफ्ट जस्टिफाई है, कहीं राइट जस्टिफाई है। तो ये आपको बहुत ध्यान से टाइप करना है। जो पॉइंटों में नंबर्स दिए हुए हैं वो पॉइंटों में लिखना है। जैसे 500.00 है तो आपको डायरेक्ट पॉइंट को, कई विद्यार्थी गलती करते हैं, वो पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं और वो 10,000 टाइप हो जाता है। तो विद्यार्थियों ऐसा आपको नहीं करना है। स्पेशली वर्ड में ध्यान रखना है, जहां पर जैसा है वैसा कि वैसा उतारना है। कोई अगर शब्द आपको लगता है कि ये गलत लिखा हुआ है, वहां पर आपको ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जा रही है, वहाँ पर गलत है तो गलत ही टाइप कर दीजिए। आपको अपनी तरफ से कोई पॉइंट नहीं जोड़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट वे में आपको करके आना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन MS एक्सेल एंड डू द कैलकुलेशन एज पर द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है, कैलकुलेशन दी हुई है, जिसमें आपको देखना है बैलेंस ऑफ क्वांटिटी इन स्टॉक, यानी ई कॉलम में B-D, बी कॉलम से आपको डी कॉलम की जो राशि दी हुई है वो माइनस करनी है। तो आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना है। एडिशन करना है E+C नेक्स्ट कॉलम में, तो आपको एडिशन वाला फार्मूला सम वाला लगाना है। इसी तरह से आपको स्टॉक में परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज वाला फार्मूला लगाना है। और आपको वैल्यू निकालनी है F-G, तो वो आपको सब्सट्रैक्शन वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर फार्मूला फिट करके डायरेक्ट आप अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्सेल के अंदर आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और आपका परसेंटेज, ये फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए विद्यार्थियों। और इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है PPT, काइंडली प्रिपेयर ए PowerPoint फाइल PPT एज पर द इंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट स्लाइड विल इंडिकेट योर नेम, एप्लीकेशन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल। यानी आपको फर्स्ट स्लाइड जो बनानी है उसमें केवल आपका नाम चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, रोल नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए एंड योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल। अब विद्यार्थियों प्रश्न उठता है कि सर इसको कैसे बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी होंगे जो 1 2 3 4 इस तरह से लिख देंगे। ऐसे नहीं करना है मेरे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्लाइड के विल इंडिकेट योर नेम, यानी आपको अपना नाम देना है। नाम के नीचे नाम को कोई भी नंबरिंग नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी मेन पैरा की हेडिंग होगा एक तरीके से। उसके नीचे आप अपने आप बुलेट्स में दे सकते हो, जैसे आपका रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल। आपका नाम दे करके सेंटर पॉइंट पे आप नाम रख सकते हैं, लेफ्ट लाइन भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे में नाम के साथ में कोई ना नंबरिंग दोगे ना बुलेट दोगे, क्योंकि वो आपका सब हेडिंग में काउंट हो जाएगा फिर। तो द सेकेंड स्लाइड विल डेमोन्स्ट्रेट योर अचीवमेंट्स। देखो विद्यार्थी, कल के वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको आपके अचीवमेंट्स पता होने चाहिए, आपको आपकी क्वालिफिकेशंस पता होनी चाहिए। 10th में कितने नंबर थे, कब पास किया आपने, तो उसमें टोटल मार्क्स कितना था आपका, उसमें आपको देना है कि आपने कितने मार्क्स उसमें से अचीव किए, कौन से साल में आपने पास किया, कितनी परसेंटेज आपकी थी, कितना डिवीजन से आपने पास किया, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे। इस तरह का PPT आपको बनाने के लिए आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और वहाँ जा कर के आपको टाइम लग जाएगा, आपको सोचने में टाइम लग जाएगा। अगर आपको याद होगा तो सीधा छाप के आ जाओगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि कितने में से कितना, तो परसेंटेज निकालते रह जाओगे। आपकी परसेंटेज में गलती हो सकती है जल्दबाजी में, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड टाइम होगा और लिमिटेड 30-40 मिनट में आपको आपका प्रेजेंटेशन भी तैयार करना है, एक्सेल भी तैयार करना है, टाइप भी करना है, तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज होगी। यही कारण है कि आपको आपके अचीवमेंट एटलीस्ट 3 इन लाइफ बुलेट फॉर्मेट में आपको वहाँ पर देनी है। तो बुलेट फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए कि आपकी पहली क्वालिटी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। यानी आपने 10th में कहीं टॉप किया होगा, 12th में आपके डिस्टिंक्शन आई होगी, या बोर्ड में कहीं आपने टॉप किया होगा, या कोई स्पोर्ट्स में आपने अचीवमेंट लिया है, या कोई आपको अवार्ड, अगर आप IIT में ऑलरेडी स्टाफ हैं तो कोई अवार्ड आपको मिला है, या आपको कोई अप्रिसिएशन मिला है, तो वो सारे की सारे अचीवमेंट यहाँ आपको देने हैं, लेकिन उनको पहले से तैयार करके जाना है। और यही कारण है कि विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर चैनल आपको वो हर चीज़ वो बता रहा है जो आपको एग्जाम में परफॉर्म करके आनी है। बाकी विद्यार्थियों को पता ही नहीं होगा कि इस तरह का पेपर आएगा। तो अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको पहले से
से पता है, आप अपने अचीवमेंट्स तैयार करके जाएंगे, अपनी क्वालिफिकेशंस तैयार करके जाएंगे और सीधा छाप देंगे आईआईटी दिल्ली में जाकर के विद्यार्थियों। तो यही तो आपको बाकी लोगों से आगे करेगा, यही अंतर होगा आप में और बाकी विद्यार्थियों में। तो द थर्ड स्लाइड जो बनेगी विद्यार्थियों, शुड इंडिकेट योर सैलरी डिटेल्स इन लास्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू हैव सर्व्ड। ये भी अगर मान लो आपका पहला ही जॉब है और आप डायरेक्ट के एओ के लिए गए हैं, आप 3 ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहे हैं, तो भी आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर नाम देने हैं। अपनी सैलरी को आपको जस्टिफाई करना है, वहाँ पर लिखना है सैलरी की, आपको डिटेल्स लिखनी है कि आप इस डिपार्टमेंट में कब से कब तक रहे और आपने कितनी सैलरी, मंथली सैलरी ड्रॉ की, ईयरली सैलरी ड्रॉ की। वो सब कैलकुलेशंस आप अपने ब्रेन में करके जाएंगे विद्यार्थियों। इन केस यू डू नॉट हैव द सफिशिएंट डाटा, यू मे मेंशन सम इमेजिनरी कंपनी नेम इन द करस्पॉन्डिंग सैलरी। वही मैं कह रहा हूँ आपको 3 से 4 डाटा आपके फैक्ट आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए कि इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दूंगा। और भी नहीं है तो आईआईटी के अंदर ही, आईआईटी दिल्ली के अंदर जो, या आईआईटी बॉम्बे के अंदर, आईआईटी जोधपुर के अंदर, इस तरह के नाम आप दे करके, और डिपार्टमेंट, क्योंकि आईआईटी में अगर आप स्टाफ हैं तो आपको डिपार्टमेंट्स के नाम अच्छे से पता होंगे। उन डिपार्टमेंट का नाम दीजिए, पोस्ट का नाम दीजिए, सैलरी लिखिए, सैलरी के अंदर आप बेसिक पे दीजिए, अलाउंसेस दीजिए, फिर टोटल पे दीजिए और फिर ग्रॉस सैलरी दे करके आप इस तरह से बहुत सुंदर डिजाइन में आप अपना ये स्लाइड बना सकते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद में यू मे मेंशन सम इमेजिनरी कंपनी नेम इन करस्पॉन्डिंग सैलरी। द फोर्थ स्लाइड विल इंडिकेट द बार ग्राफ ऑन द सैलरी कंपोनेंट्स। अब देखिए, क्योंकि आपको बेसिक सैलरी और उसके बाद में आपने जो बार ग्राफ है आपकी टोटल सैलरी, उसके अंदर आपको एक चार्ट बनाना है सैलरी कंपोनेंट के अंदर, गिविंग इन द थर्ड स्लाइड। और थर्ड स्लाइड में आपको चार्ट बनाना आना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए। एक्सेल के अंदर भी ग्राफ पूछेगा, पीपीटी के अंदर भी ग्राफ पूछेगा, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछा है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का होगा जो एक्सेल का है वो आएगा, उसमें आपको फार्मूलेज लगाने होंगे, तो उन फार्मूलेज को आप पहले से तैयार करके जाएंगे, अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे। और एक और ख़ास बात विद्यार्थियों, व्यस्त सभी लोग होते हैं, व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें, अपने टाइम का सदुपयोग करें विद्यार्थियों। शाम को ऑफिस से आने के बाद आपको खाली नहीं बैठना है, वीडियोज़ को देखना है, अपनी प्रैक्टिस लगातार करनी है विद्यार्थियों। शास्त्रों का ज्ञान असीमित है, सीखने के लिए विषय बहुत सारे हैं और हमारे पास सीमित समय है। सीखने की राह में कई बाधाएं हैं, इसलिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ही चुनें। जिस तरह हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं, उसी तरह से विद्यार्थियों बहुत सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है वीडियो से। खाली टाइम का उन वीडियोज में मत दीजिए, अपने कंटेंट पर फोकस करिए। टाइम कम है आपके पास और स्किल टेस्ट में ऐसा प्रदर्शन करके आइए कि अपने मेडल स्कॉलर चैनल का नाम ऊंचा कर सकें। लगातार लगे रहिए विद्यार्थियों। अब आपके लिए एक संदेश विद्यार्थियों, YouTube पर हिंदी का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। आप सभी के सहयोग से हम 150 प्लस एक छोटे से परिवार में तब्दील हो चुके हैं विद्यार्थियों। लेकिन आपसे मेरी एक शिकायत है, आप सभी वीडियो देखते हैं, आप अच्छी खासी संख्या में सब्सक्राइब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लाइक्स बहुत कम आते हैं विद्यार्थियों। आप ना कमेंट करते हैं ना लाइक्स भेजते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं जो आपसे कह रहा हूं, आप क्या सोच रहे हैं, आपको कहां दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस में रोक रही है, प्रैक्टिस करते वक्त कौन सी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, ये कैसे मैं जान सकता हूँ जब आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी हैं जो बहुत सा कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, लेकिन आप उसी वीडियो के चैनल के अंदर मैसेज का कॉलम आता है, वहीं पे आप मैसेज छोड़ दीजिए। मैं देख करके तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। और किसी भी स्टक नहीं होना है, किसी भी बात पे आपको अटकना नहीं है, अपनी लगातार तैयारी को धार देना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो भी आप कहीं भी अपने नियरेस्ट सेंटर पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जाकर के अपने पेपर के प्रैक्टिस करिए। और फिर भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो भी बताइए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, आप लगातार मेहनत करते रहिए। अभी हमारा छोटा सा परिवार है, मेरे पास भी रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, मैं भी व्यस्त रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी रात को बैठ करके आपके वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं। मुझे लगता है कि मेरे विद्यार्थी इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से इस चैनल को बड़ा बनाने की कोशिश करें।
अपना बड़ा परिवार बनेगा, आप उसके हिस्सेदार होंगे और आईआईटी में जब आपकी नौकरी लगेगी तो हम सब मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और ख़ास बात विद्यार्थियों, हिंदी में अगर कोई विद्यार्थी आपके साथी तैयार कर रहे हैं, आपके परिवार में हैं, आपके जानकारी में हैं, तो प्लीज़ उन्हें रिकमेंड करिए। हिंदी का सबसे बेस्ट चैनल है। हमने अभी एक वीडियो लॉन्च किया है जिसमें हमने यूजीसी नेट, आरपीएससी से फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, केवी, नवोदय, एकलव्य स्कूल के जो हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए गारंटी दी है कि एक वीडियो में से हम किसी भी पेपर में 40% प्रश्न उनको देंगे। आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं और उन सबको रिकमेंड करेंगे तो वो आपको ज़िंदगी भर थैंक्स देंगे कि आपने उन्हें रिकमेंड किया था ये चैनल और उनको अच्छा पसंद आ रहा है, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।